हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। एंड देयर आर 4 मेथड, जिसमें से 2 हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वन इज डेडलॉक इग्नोरेंस एंड सेकेंड वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन। तो चलिए बात करते हैं कि क्या मतलब है डेडलॉक हैंडलिंग का। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक का क्या मतलब है। देयर आर 4 मेथड्स। जब डेडलॉक आ जाए तो उसको मेथड को उसे हैंडल करने के 4 मेथड है। कौन कौन से हैं? वन मेथड इज नोन एज डेडलॉक इग्नोरेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रिच मेथड। बात करेंगे इसके बारे में, व्हाट इज नोन एज ऑस्ट्रिच मेथड, डेडलॉक इग्नोरेंस। सेकेंड वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन, थर्ड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस एंड लास्ट वन इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इस लेक्चर में हम इन दो के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज ऑस्ट्रिच मेथड एंड व्हाट इज यू कैन से डेडलॉक प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट ए डेडलॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रिच मेथड। तो ऑस्ट्रिच मेथड क्या होता है? जैसे ऑस्ट्रिच की बात करते हैं तो जब तूफान आता है, रेतीला तूफान आता है, तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन को, अपने मुंह को रेत के अंदर ढक लेता है और उसको ऐसा मानता है वो कि नहीं, कोई तूफान नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डेडलॉक इग्नोरेंस एक मेथड है, this is which is known as ostrich method. In this method we assume that deadlock will never occur. तो ये एक मेथोडोलॉजी है डेडलॉक को हैंडल करने की। what is that? This method is also known as ostrich method. This method says just ignore the deadlock. इसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो प्रोग्रामर हैं वो कहते हैं कि why we should write the separate code. ऑलरेडी इतना सारा कोड लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बहुत हमने कोडिंग ऑलरेडी कर दी है। तो हम डेडलॉक को अवॉइड करने का एक नया कोड लिखे हैं, उससे स्पीड पे फर्क पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि दिस मेथड सेज जस्ट इग्नोर द डेडलॉक। दिस अप्रोच में सिंप्लीफाई द डिजाइन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इग्नोर करते हैं, जैसे कि कई बार आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, जैसा आप क्या स्विच ऑफ कर देते हो या फिर कंट्रोल ऑल डिलीट प्रेस करते हो, आप उसे मेथड को, जो डेडलॉक आया उसे अवॉइड, इग्नोर करते हो कि डेडलॉक आपको मिला है, सिस्टम हॉल्ट हो गया है। दिस अप्रोच में सिंप्लीफाई द डिजाइन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिड्यूस ओवरहेड। सिंप्लीफिकेशन तो है बट सिग्निफिकेंट रिस्क भी इसके अंदर रहता है, क्योंकि आप हमेशा क्या मान के चलते हो, जो प्रोग्रामर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि डेडलॉक इग्नोर करके चलते हैं इस मेथोडोलॉजी के अंदर। डेडलॉक्स कैन अकर इन ए रियल वर्ल्ड सिस्टम। डेडलॉक तो कभी भी आ सकता है, एंड व्हेन दे डू दे कैन लीड टू सिस्टम क्रैशेस, सिस्टम हैंग होगा और अदर अनडिजायरेबल आउटकम होंगे। ये बात इस तरफ जा रही है कि ये जो डेडलॉक इग्नोरेंस है, जिसके अंदर हम ये मानते हैं, हम डेडलॉक आता है उसे इग्नोर करके चलते हैं, दूसरी जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए अपना कोड लिखते हैं, अपनी एफिशिएंसी किस में लगाते हैं, अपना काम ज्यादा किस में करते हैं, जिसमें कि हमें किसी की सर्विस को प्रोवाइड करना हो, किसी सर्विस एग्जीक्यूट करनी है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। डेडलॉक आता है तो केवल उसे इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है, इग्नोरिंग डेडलॉक्स altogether can result in unreliable system behavior. Obviously, the ostrich method is generally considered a poor approach. This is not a good approach to ignore, to handle a deadlock, to ignore the deadlock. This is not a good approach. This is a poor approach. डेडलॉक हैंडल करने की बात चल रही है और आप उसे केवल इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक आपका मेथड है दैट इज नोन एज ऑस्ट्रिच मेथड। इस मेथड का यूज करके आप डेडलॉक को केवल इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज ए पुअर अप्रोच टू मैनेजिंग डेडलॉक्स as it leaves the system vulnerable to potentially serious problem. ठीक है, एरर आ सकती है सिस्टम में, लेकिन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली एम्प्लॉय सम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। ये जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं डेडलॉक को हैंडल करने के लिए, बट टू हैंडल डेडलॉक्स इफेक्टिवली एंड इंश्योर दिस स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। जो नए सिस्टम है उसके अंदर हम कोई ना कोई मेथड ऐसा जरूर यूज करते हैं जिससे कि हम डेडलॉक को हैंडल कर सकें इन प्लेस ऑफ दिस ऑस्ट्रिच मेथड। क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पता चल गया। बहुत सिंप्लिसिटी है, कोई ओवरहेड नहीं है। इग्नोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक कैन मेक द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है। डिसएडवांटेज क्या है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। इग्नोरिंग डेडलॉक कैन लीड टू अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। आप इग्नोर करते जा रहे हो, डेडलॉक आता जा रहा है, आप इग्नोर करते जा रहे हो, इट मे लीड टू unpredictable behavior, making the system less reliable and system may be unstable. System crash हो सकता है आपका if a deadlock does occur and the system is not prepared to handle it, just you are ignoring that, it can cause the entire system to crash
resulting in data loss and other problems. So there are 4 methods to handle a deadlock. Out of those 4 methods, one method is that is known as very simple method, that is deadlock ignorance, which is also known as ostrich method, in which the programmer assume that deadlock occur very rare, बहुत कम आता है deadlock, तो बहुत कम आने वाली चीज के लिए we cannot spare our time to write special code for those type of activities or events or interrupts. तो हम उसे इग्नोर करके चलते हैं, हम दूसरे काम में ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाते हैं। लेकिन इसके फायदे भी हैं कि सिंप्लिसिटी है, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो हमें दूसरे मेथड की तरफ चलना होगा, विच इज़ नोन एज, दिस इज द सेकेंड मेथड विच इज़ नोन एज डेडलॉक प्रिवेंशन। फर्स्ट वॉज डेडलॉक इग्नोरेंस। जो पहला मेथड है that is deadlock ignorance, which is also known as ostrich method, and to handling of deadlock, second method is to handle a deadlock, second method for that is deadlock prevention. अब deadlock prevention का क्या मतलब है? आपको मालूम है कि deadlock की 4 नेसेसरी कंडीशन है, अगर वो एक साथ हो जाती हैं तो deadlock अकर होता है। पहली कंडीशन कौन सी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। दूसरी कौन सी है? होल्ड एंड वेट है। तीसरी कौन सी है? नो प्रीएम्पशन है। फोर्थ कौन सी है? नो सर्कुलर वेट है। तो अगर हम इन जो कंडीशंस है, जैसे कि सबसे पहला कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अगर इसकी जगह मैं क्या कर दूं? नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर दूं, या मैं एलिमिनेट कर दूं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, तो आई कैन से कि चारों में से मैंने एक को ब्रेक कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? डेडलॉक को प्रिवेंट कर रहे हैं, डेडलॉक से हम बच सकते हैं। तो इसी तरीके से चारों में एक बार बता देता हूं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए हमें क्या करना चाहिए? नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा क्या? होल्ड एंड वेट। तो व्हाट वी शुड डू इन प्रिवेंशन? नो होल्ड एंड वेट। थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन। in that in handling this prevention we should write preemption is allowed or no preemption. And fourth one is circular weight. तो what should be there? no circular weight. तो अगर इन चारों में से किसी एक को भी हम नो कर सके तो we can prevent from the deadlock. This is the deadlock prevention technology. deadlock prevention में क्या बात लिखनी है आपको? There are 4 necessary condition. उनको अगर हम किसी को भी नो कर पाए तो हम डेडलॉक से बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, पढ़ लेते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोवाइड अ सेट ऑफ मेथड्स फॉर एंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन मस्ट नॉट होल्ड। उन चारों में से जो 4 नेसेसरी कंडीशन है, उनमें से कम एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नॉट होल्ड। फॉर ए डेडलॉक टू अकर ईच ऑफ 4 नेसेसरी कंडीशन मस्ट होल्ड। अगर डेडलॉक होना है तो चारों को एक साथ होना है, लेकिन अगर उनमें से हम किसी एक को भी ब्रेक कर पाए तो we will be able to prevent from the deadlock by ensuring that at least one of these conditions cannot hold. One of these conditions cannot hold. We can prevent the occurrence of deadlock. अगर उन चारों में से हम किसी एक को भी बचा पाए, सर्कुलर वेट का हमने नो सर्कुलर वेट कर पाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर पाए, प्रीएम्पशन का नो प्रीएम्पशन कर पाए, नो प्रीएम्पशन का नो प्रीएम्पशन कर पाए, या एलिमिनेट ऑफ हमने ऐसा काम किया उसके अंदर नो कर दिया, तो वी विल बी एबल टू प्रिवेंट दिस सिस्टम फ्रॉम द डेडलॉक। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एक्सक्लूजन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर ऑल फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। एक सिस्टम के अंदर ऐसा कैसा रिसोर्सेज होना चाहिए? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक रोड है और एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, और ये रोड कैसी है? ये नॉन शेयरेबल है। अगर ये शेयरेबल होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। शेयरेबल का मतलब है कि ये कार भी इस रोड को यूज कर सकती है, ये कार भी इस रोड को यूज करती है। दिस इज दी शेयरेबल रिसोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज नॉन शेयरेबल। नॉन शेयरेबल होने की वजह से प्रिंटर है, प्रिंटर कैसा रिसोर्स है? नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। एक समय में एक ही प्रिंटर, एक ही जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो पाएगी, तो प्रिंटर कैसा है? नॉन शेयरेबल है। जैसे कि सीपीयू एक काम में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा, एक समय में एक ही काम कर पाएगा, एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो हमें ऐसा कुछ करना है नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, कि हमें क्या इंप्लीमेंट करना? नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना है। क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये था कि द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर द नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रिंटर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाय वेरियस प्रोसेसेस। तभी तो आएगा प्रॉब्लम। अगर शेयरेबल हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर एक रिसोर्स को विदाउट एनी प्रॉब्लम सब शेयर कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। प्रॉब्लम कहां आ रही है? जब वो कैसा है? नॉन शेयरेबल है। तो शेयरेबल रिसोर्स डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस एंड दस कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन ए डेडलॉक। जैसे रीड ओनली फाइल्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ शेयरेबल रिसोर्सेज। सब पढ़ सकते हैं।
If several processes attempt to open a read-only file at the same time, they can be granted simultaneously access to the file. Read करने के लिए सब ओपन कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई राइट कर रहा है तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है. प्रोसेस नेवर नीड्स टू वेट फॉर ए शेयरेबल रिसोर्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. आप हमेशा इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज इस नेचर के होते हैं, सच एज द टेप, ड्राइव एंड प्रिंटर आर इनहेरेंटली नॉन शेयरेबल. आप सबको शेयरेबल बना भी नहीं सकते हैं. प्रॉब्लम कैसे कर रहे हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक करने का तरीका क्या है? रिसोर्सेज को शेयरेबल बनाइए. लेकिन लास्ट ये लाइन लिखिए कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हमेशा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज तो इन नेचर ही कैसे होते हैं, वो नॉन शेयरेबल टाइप के होते हैं. अगर इस रिसोर्सेज के साथ काम करना है तो ये जो पहले वाला कंडीशन है, इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर पाए तो वी कैन अवॉइड, वी कैन प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम द डेडलॉक. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हमें क्या करना है? नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना है, या फिर मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना है. क्या क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए सिस्टम. क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन एक साथ होती हैं तो क्या हो जाता है? डेडलॉक हो जाता है. अब मुझे क्या करना है कि इन चारों में से मुझे रोकना है कि ये ना हो पाए, या ये ना हो पाए, या ये ना हो पाए. तो पहले वाला हमने डिस्कस किया, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ठीक है. दूसरा देखते हैं, होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट को मुझे क्या कर देना चाहिए? नो होल्ड एंड वेट. नो होल्ड एंड वेट मतलब, होल्ड एंड वेट का मतलब है एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को होल्ड करके रखता है और दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, और वो रिसोर्स किसके पास होता है? दूसरे प्रोसेस के पास होता है, जो किसी दूसरे पेयर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है. तो ये कंडीशन क्या है? कुछ को होल्ड करके रखता है और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करता है. अगर आप इसे नो होल्ड एंड वेट कर देंगे तो आप प्रिवेंट कर पाएंगे डेडलॉक से अपने सिस्टम को. देख लेते हैं. टू एंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर्स इन द सिस्टम, वी मस्ट गारंटी दैट whenever a process requests a resource, it does not hold any other resource. एक तरीका तो होल्ड एंड वेट को, नो होल्ड एंड वेट करने का क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो बाकी पहले वाले जो रिसोर्स है उसे किसी को होल्ड नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. Therefore, one protocol that can be used requires each process to request and be allocated all its resources before its begin execution. एक तरीका तो यह जो बहुत खराब है कि पहले ही सारे रिसोर्स किसी को दे दो, उसने मांगे भी नहीं है, जरूरत पड़ सकती है पहले ही दे दो. कह रहा therefore one protocol that can be used requires each process to request and be allocated all its resource before its execution. उसके एग्जीक्यूशन से पहले ही उसे सारे रिसोर्स दे दो. एक तरीका तो ये है. Another way to allocate all required resources to the process before the start of its execution. This way hold and wait condition is eliminated, but it will लीड टू लो डिवाइस यूटिलाइजेशन. पहले ही अगर आप इसको दे दोगे, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे चाहिए. पहले वाले में क्या कर रहा है? उसे किसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट करने का तरीका होगा जिससे वो प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर पाएगा. कह रहा है अनदर वे टू एलोकेट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ, पहले ही आप उस एग्जीक्यूशन से पहले दे दो. दिस वे होल्ड एंड वेट कंडीशन इज एलिमिनेटेड, बट इट विल लीड टू द लो डिवाइस यूटिलाइजेशन. पहले ही उसे आप सारे दे दोगे तो जब पहले से वो उनको लेके बैठेगा तो दूसरे उस समय में उसको यूज कर सकते थे, वो नहीं कर पाएंगे, which is lead to the low device utilization. For example, if a process requires a printer, किसी को प्रिंटर की जरूरत है at the later time, and we allocate a printer before the start of its execution, उसे पहले ही हम प्रिंटर दे देंगे, will remain block, प्रिंटर ब्लॉक हो जाएगा till it has completed its execution. किसी को बाद में प्रिंटर की जरूरत है, पहले ही हमने उसे प्रिंटर एलोकेट कर दिया, तो this is not the proper utilization of resources. The process will make a new request for resource after releasing the current set of resources. This solution may lead to starvation. Starvation का क्या मतलब है? Will make a new request for resources after releasing the current, जब तक वो उसे छोड़ नहीं देगा. प्रिंटर आपने पहले ही दे दिया और इसको प्रिंटर की जरूरत है, लेकिन वो पहले ही आपने उसको प्रिंटर दे दिया. अब वो जब छोड़ेगा, जब इसको चांस मिलेगा, दिस में लीड टू द स्टारवेशन ऑफ, जिस प्रोसेस को उसकी रिक्वायरमेंट है स्टार हो सकता है. An alternative protocol allows a process to request resources only when it has none. दूसरा तरीका ये है, अलग तरीका, तीसरा कह सकते हैं हम, ये तरीका है कि उसे जब दो जब उसके पास कोई ना हो, जब उसके पास कोई पहले से ना हो, यानी कि होल्ड एंड वेट को ब्रेक करना है. तो अगर उसके पास पहले से कोई नहीं, when it has none, तो आप उसे क्या करो?
अलाउ कर दो प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स, तभी वो रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास पहले से कोई ना हो। ए प्रोसेस में रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज एंड यूज देम बिफोर इफ it can request any additional resources, however it must release all the resources that it is currently allocated। तभी करे वो रिक्वेस्ट जब उसके पास पहले से जो है उनको वो रिलीज कर दे। तो दिस इज दी होल्ड एंड वेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी नो होल्ड एंड वेट। ये कुछ तरीके हैं कि पहले से ही सारे रिसोर्स दे दो, उससे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जब दो जब उसकी जरूरत हो तब। एक तरीका ये भी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नो होल्ड एंड वेट कर सकते हैं। नो प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि जब एक प्रोसेस को एक रिसोर्स एलोकेट हो जाए और वो उसे लेके बैठा है, उसे दूसरे रिसोर्स की जरूरत है तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप जिसको वो लेके बैठा है उससे उसे रोक नहीं सकते, उससे ले नहीं सकते, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। दिस कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन। आप किसी प्रोसेस को जब कोई रिसोर्स एलोकेट हो गया, आप उसे बीच में इन बिटवीन प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते थे। इसी वजह से क्या हो रहा था, डेडलॉक की प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों आ रही थी, एक को तो एक रिसोर्स, एक प्रोसेस एक रिसोर्स को लेके बैठा है जो उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते उससे, दूसरा प्रोसेस जो है दूसरे रिसोर्स को लेके बैठा है जो पहले वाले प्रोसेस को जरूरत है उससे उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। तो यानी कि जिसको जो रिसोर्स मिल गया, जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाएगा आप उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। दिस कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन कंडीशन। तो आपको नो प्रीएम्पशन को क्या करना है, प्रीएम्पशन इज अलाउड करना है, या ऐसे भी लिख सकते हो नो नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन को क्या करना है, आपको क्या करना है, नो नो प्रीएम्पशन, या यू कैन से प्रीएम्पशन इज अलाउड। अगर प्रीएम्पशन अलाउड हो गया, जैसे किसी रिसोर्स को लेके कोई प्रोसेस काम कर रहा है और हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ सकता है, तो उसे वेट नहीं करना है, आप उसे प्रीएम्प्ट करोगे और जो रिसोर्स वो लेके बैठा है उसका काम खत्म करने के लिए जिसकी प्रायोरिटी हाई है आप उसे दे दोगे, जिससे कि ये डेडलॉक नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो प्रीएम्पशन है तभी तो डेडलॉक है। लेकिन द थर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक is that there is no preemption of resources that have already been allocated। जो एक बार प्रोसेस किसी रिसोर्स को एलोकेट हो चुके हैं, जो एक बार रिसोर्सेस किसी प्रोसेस को एलोकेट हो चुके हैं, नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि आप उसे इन बिटवीन प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। एलिमिनेट नो प्रीएम्पशन, आप एलिमिनेट कर दो नो प्रीएम्पशन को, दैट इज प्रीएम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड बाय अदर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। कोई दूसरी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस का हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है, उसे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप नो प्रीएम्पशन को नो कर दो, यानी कि प्रीएम्पशन को अलाउड कर दो डेडलॉक से बचने के लिए। उससे वो रिसोर्स लो और जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसे दो, जिससे कि डेडलॉक ना बने। टू एंश्योर दैट नो प्रीएम्पशन कंडीशन डज नॉट होल्ड, नो प्रीएम्पशन कंडीशन डज नॉट होल्ड ना हो, वी कैन यूज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। नो प्रीएम्पशन कंडीशन ना हो तो क्या तरीका है, इफ ए प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स, किसी के पास कोई रिसोर्स है दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करता है, दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेट टू इट, जो उसे नहीं मिल सकता इमीडिएटली, दैट इज द प्रोसेस मस्ट वेट, उसे वेट करना पड़ेगा। देन ऑल रिसोर्सेज द प्रोसेस करंटली होल्डिंग आर प्रीएम्प्टेड। अगर उसे वेट करना पड़ा तो उसके जो प्रोसेस के पास रिसोर्सेज, भैया तुम उसे छोड़ दो, तुम्हें तो ऑलरेडी वेट कर रहे हो, ये किसी और को दे दोगे तो उसका काम हो जाएगा। इन अदर वर्ड दीज रिसोर्सेज आर इम्प्लिसिटली रिलीज। तो वो क्या, अगर उसे किसी प्रोसेस को किसी काम को करने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत है और वो कुछ रिसोर्स लेके बैठा, तो वो क्या करे, इम्प्लिसिटली रिलीज कर दे उन्हें कि नहीं भाई मैं तो खुद वेटिंग कर रहा हूं, ये किसी और को मिल जाए जो वेट कर उसका काम खत्म हो जाए। द प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विद द प्रोसेस वेटिंग। फिर वो जो प्रीएम्प्टेड है वो एक रेडी स्टेट में चला जाएगा। The process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new one that it is requesting। तो उसे कब फिर से चांस मिलेगा, जब उसे जो नया रिसोर्स जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था वो मिल जाए और जिसके पास जो उसके पास पहले से थे वो सारे मिल जाए। तो सारे मिल जाएंगे तो उसका काम खत्म हो जाएगा। इन दिस वे यू विल बी एबल टू ब्रेक दिस नो प्रीएम्पशन कंडीशन। दूसरा तरीका क्या है, इफ ए प्रोसेस रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज वी फर्स्ट चेक वेदर दे आर अवेलेबल। कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, चेक करेंगे अवेलेबल है कि नहीं है तो एलोकेट कर देंगे, और अगर नहीं है तो दे आर एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस दैट इट वेटिंग इज फॉर एडिशनल रिसोर्स। अगर वो किसी और के पास है तो वो किसके लिए वेट कर रहे हैं, अगर तो इफ सो वी प्रीएम्प्ट द डिजायर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम द वेटिंग प्रोसेस एलोकेट देम टू द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस। तरीका ये भी हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस को किसी रिसोर्स की जरूरत है और वो किसी ऐसे प्रोसेस ने लिए हुए हैं जो खुद वेट कर रहा है, तो उससे वो ले लिए जाएं
और इस वाले प्रोसेस को जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको दे दिए जाए। इफ द रिसोर्सेज आर नाइदर अवेलेबल नोर होल्ड बाय द वेटिंग प्रोसेस, ना तो अवेलेबल है ना किसी ने होल्ड किया, फिर तो वेट ही करना पड़ेगा। रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट वेट, फिर तो वेट ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। While it is waiting, some of these resources may be preempted, but only if other processes request them. A process can be started only when it is allocated the new resources requesting. सीधा तरीका है कि एक तरीका तो ये है कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास जो मैं उन्हें छोड़ दूँ, और जो अवेलेबिलिटी की लिस्ट है रिसोर्सेज की उसमें ऐड कर दूँ कि भाई जिससे कि दूसरे यूज कर सकें। और दूसरा तरीका ये है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी हाई है और आप किसी ऐसे प्रोसेस ने उसे होल्ड करके लिखा है जिसकी प्रायोरिटी कम है, तो उससे वो प्रीएम्प्ट करके वो रिसोर्सेज आप ले लो, जिससे कि नो प्रीएम्पशन वाली कंडीशन ब्रेक हो जाए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना है, होल्ड एंड वेट को नो होल्ड एंड वेट करना है, नो प्रीएम्पशन को प्रीएम्पशन करना है, और सर्कुलर वेट को नो सर्कुलर वेट करना है। कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि सर्कुलर वेट को ब्रेक करने का क्या तरीका है। सर्कुलर वेट को ब्रेक करने का तरीका है इम्पोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप। ये एक तरीका है कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे तो वो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी रिक्वेस्ट के लिए वेट करे, जिससे कि एक साइकिल ना बने। कैसे ना बने, द लॉजिक इज जस्ट असाइन एन इंटीजर नंबर टू ईच रिसोर्स। कौन सी कंडीशन है, सर्कुलर वेट है, क्या करना है, नो सर्कुलर वेट है। नो सर्कुलर वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, वन वे टू एंश्योर दैट दिस कंडीशन नेवर होल्ड्स इज टू इंपोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप। आप ऑर्डरिंग कर दो उनकी, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड टू रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन। ये एक तरीका, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। सर्कुलर वेट को ब्रेक करने का क्या तरीका है, तो आप क्या यूज करें, impose a total ordering of all resources and you will request for the resources in either increasing order of enumeration or decreasing order of, in a order you will request for the resources। लॉजिक क्या है, the logic is just assign an integer number to each resource। जैसे कि एक रिसोर्स है प्रिंटर R1, स्कैनर है R2, CPU R3, रजिस्टर R4, 4 रिसोर्स है, इनका नंबर बना दिया आपने 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी। Just assign an integer number to each resources and after assigning a number, make sure that the process can request the resources either in increasing order only or in decreasing order only। Strictly increasing और strictly decreasing order में ही आपको resources को allow करना है, processes को allow करना है किसी resource के request के लिए। Example भी है, for example we have following 4 resources R1 R2 R3 R4, ठीक है। The condition is whenever a process requesting for a request, it will request strictly in the increasing order। जैसे एक प्रोसेस है P1, सबसे पहले P1 आता है और रिक्वेस्ट करता है किसके लिए, रिसोर्स 1 के लिए, ठीक है। P1 रिसोर्स 1 के लिए करता है तो उसे एलोकेट हो गया, ये एलोकेट हो सकता है, अभी तो कोई बात ही नहीं है, एलोकेट हो गया, उसे ये एलोकेट हो गया। इसका क्या मतलब है, एलोकेशन, या फिर इसका क्या मतलब है, असाइनमेंट, असाइन हो गया। अब सपोज नाउ इट कैन रिक्वेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब P1 जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर है रिसोर्सेज का उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। एंड सपोज P1 रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स 3। अब ये सपोज रिसोर्स 3 के लिए करता है तो ये कर सकता है, क्योंकि पहले इसने रिसोर्स 1 के लिए किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, R2 के बाद R3 आता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकता है, ठीक है। दैट इज CPU, वो CPU है, कैसे पता चला, वो CPU है, रिसोर्स R3 कर सकता है। देन देयर इज नो प्रॉब्लम, इट कैन रिक्वेस्ट फॉर R3। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज R3 जो है, नाउ सपोज अदर प्रोसेस P2, एक दूसरा प्रोसेस है P2, कम एंड P2 रिक्वेस्ट फॉर CPU। CPU नहीं कि R3 के लिए करता है, P2 आता है और R3 के लिए करता है, कर सकता है, क्योंकि P1 तो पहले R1 के लिए क्या मिल गया, फिर R2 के लिए कि उसने रिक्वेस्ट कर लिया। अब R3 के लिए किसने P2 ने किसके लिए रिक्वेस्ट कर लिया, R3 के लिए, तो रिसोर्स R3, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, इट कैन रिक्वेस्ट फॉर R3 कर सकता है। लेकिन अब नाउ सपोज P2 रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स नंबर लेसर देन 3, लेकिन सपोज P2 अगर इससे नीचे वाले का नंबर, पहले इसने R3 के लिए किया तो R3 से नीचे कौन है, R2 या R1, अगर वो R1 के लिए रिक्वेस्ट करता है तो साइकिल बन जाएगी, विच इज नॉट अलाउड। एक तरीका है सर्कुलर वेट को ब्रेक करने का। जैसे P2 को अगर आप रिक्वेस्ट करनी है तो P2 रिक्वेस्ट कर सकता है R3 के बाद R4 के लिए, R5 के लिए और रिसोर्सेज के लिए कर सकता है। लेकिन आपने अगर इम्पोज कर दिया टोटल ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर प्रोसेसेस आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेज इन व्हिच हैज द नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, तो दिस इज अलाउड। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट अ साइकिल, अगेन इट विल बिकम ए सर्कुलर वेट। जैसे सपोज P2 रिक्वेस्ट
फॉर रिसोर्स नंबर लेसर देन 3, अगर 3 से P2 रिक्वेस्ट करता है लेसर देन 3 से, देन इट इज नॉट, अगर लेसर देन 3 से करता है जैसे कि R1 के लिए, देन इट इज नॉट अलाउड, दैट इज ए प्रोसेस कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स नंबर लेस देन द प्रीवियस रिक्वेस्ट, जिस जो अभी उसने रिक्वेस्ट किया था अगर उससे कम के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, तो नाउ सपोज P2 रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स 1, इट इज नॉट अलाउड। प्रिंटर के लिए अगर P2 जो R1 है, प्रिंटर जो ऑलरेडी किसी के लिए एलोकेटेड है करता है, इट कैन नॉट रिक्वेस्ट, इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट विल क्रिएट व्हाट, इट विल क्रिएट ए सर्कुलर वेट कंडीशन। तो एक तरीका है ये सर्कुलर वेट को ब्रेक करने का, और ये एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, impose a total ordering of all resource type in which we strictly use the increasing order of enumeration या allocation और in decreasing order of enumeration और allocation। ठीक है, if this request cannot be made we can say that no circular wait, अगर हम उसे रोक देते हैं, अगर हम इसे अलाउ नहीं करते हैं जैसा कि ये कहता है प्रोसेस, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब नो सर्कुलर वेट। से प्रोसेस P2 कैन रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स 4 कर सकता है, यस इट इज पॉसिबल। P2 ने पहले किसको रिक्वेस्ट किया था, R3 के लिए, वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, R4 के लिए बिल्कुल कर सकता है। P has requested for resource number 3, then it can request for any other resource which is higher than the number greater than 3। 3 क्योंकि उसने 3 के लिए रिक्वेस्ट किया था, इस कंडीशन के अंदर जिसमें आप नो सर्कुलर वेट करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस हमेशा किसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, उस रिसोर्स के लिए करेगा जिसका जो नंबर असाइन नंबर है वो ग्रेटर है प्रीवियस जो रिक्वेस्ट की थी उससे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है आपके पास, जिनमें से अगर आप किसी एक को ब्रेक कर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो डेडलॉक है उस कंडीशन को ब्रेक कर सकते हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव कर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर आप नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर दो, यानी कि अगर रिसोर्सेज आपके पास कैसे हो जाएं, शेयरेबल टाइप के हो जाएं, तब आप क्या कर सकते हो, नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर सकते हो। और ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, कुछ प्रोसेस तो, कुछ रिसोर्सेज तो इस नेचर के होते हैं, वो कभी भी किस तरह के नहीं बनते हैं, वो नॉन शेयरेबल टाइप के होते हैं, वो शेयरेबल नहीं बन पाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सेकंड मेथड इज होल्ड एंड वेट को आप क्या करो, नो होल्ड एंड वेट करो। एक होल्ड करके बैठा है, दूसरे के लिए वेट कर रहा है, तो ऐसा मत होने दो, आप नो होल्ड एंड वेट करो, उसका भी तरीका है। तीसरा नो प्रीएम्पशन को आप प्रीएम्पशन अलाउ कर दो, कोई प्रोसेस ऐसा आता है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसके लिए, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, वो छोटे वाले जो कम प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं जो उनको रिसोर्सेज एलोकेट है उन्हें प्रीएम्प्ट कर सकता है और उनको यूज कर सकता है और उन्हें दे सकता है जिनकी प्रायोरिटी हाई है। और चौथा मेथड क्या है, फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट को आप इस मेथड का यूज करके इंपोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रिक्टली और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर का यूज करके यू कैन बेक दिस सर्कुलर वेट और यू कैन कन्वर्ट दिस सर्कुलर वेट टू नो सर्कुलर वेट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है 2017-19 में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, राइट द कंडीशन ऑफ डेडलॉक। 4 कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट और कौन सा है, नो प्रीएम्पशन। इन 4 ये कंडीशन के बारे में लिखना है। देन एक्सप्लेन द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू ब्रेक द सर्कुलर वेट कंडीशन। देखिए यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वही उसमें सॉल्यूशन में है, एक्सप्लेन द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू ब्रेक द सर्कुलर वेट कंडीशन। वही टोटल ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज एक्सेसिंग, उसके लिए वो आंसर लिखना है आपको। इट वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे केवल 2 मेथड बचे हैं। डेडलॉक हैंडलिंग के 4 मेथड हैं, जिसमें से 2 वी हैव डन। वन इज इग्नोरेंस विच इज आल्सो नोन एज ऑस्ट्रिच मेथड। सेकंड वन इज विच वी हैव डिस्कस, दैट इज नो कौन सा है, दैट इज डेडलॉक प्रिवेंशन। थर्ड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसमें हम बैंकर एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। हर बार इससे एक न्यूमेरिकल पेपर के अंदर जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट जो हमारा होगा दैट इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवर। तो विद इन 2 लेक्चर्स वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो all the very best. We will meet in the next lecture and we will discuss about the deadlock avoidance. All the very best. Thank you very much.